नहीं थोड़ा ना बोलिए। साफ लिखा है कि ये लोग अपनी जमीन बेच सकते हैं, इनके पास ओनरशिप राइट्स है, ये अपनी जमीनें बेच सकते हैं। परंतु जो एक ओपिनियन जारी हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उस ओपिनियन के कारण पूरे के पूरा कैबिनेट ऑर्डर को आप डिलीट कर रहे हो। और जब वो कैबिनेट ऑर्डर डिलीट हो रहा है तो हमारी रजिस्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो रजिस्ट्रीज हैं, ट्रांसफर ऑफ लैंड का हमारा राइट है, ओनरशिप ऑफ लैंड्स का हमारा राइट है, वो बहाल होना चाहिए। ये मसला खाली ट्रांसफर ऑफ लैंड्स का नहीं है। बहुत से लोग जो हैं 254C के आधार पर नक्शे पास कराते हैं, बहुत से लोग उस पर लोन लेते हैं 254C पे, तो वो भी आने वाले टाइम में वो भी उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। विनोद, कल आप डिपकॉम साहब कहा, हमने उनसे साफ कहा कि ये आप क्लेरिफाई करिए कि एग्रेरियन रिफॉर्म रिपील हुआ है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि हम IGR को बुलाएंगे और उनके साथ बैठेंगे, बैठकर हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मकसद है कि जो तहसील में आरसपुरा हो गया, बिश्नौर हो गया, जम्मू प्रोविंस में कहीं भी 254C के तहत रजिस्ट्री नहीं हो रही। और मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और आज हमारे साथ विनोद जी हैं जो चेयरमैन है POJ के DP फ्रंट के। अभी ये आपको इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे। विनोद जी, आज जैसे कि नरेंद्र शर्मा जी जो POJ के विस्थापितों के नेता हैं, उन्होंने बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आरसपुरा में जो POJ के विस्थापित बड़े तादाद में रहते हैं, सभी की ज़मीनों की जो रजिस्ट्रियां यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रोक दी गई है। और ये उस ऑर्डर जो कैबिनेट ऑर्डर 254C का जो कैबिनेट ऑर्डर है, उस ऑर्डर की उल्लंघना है। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो जम्मू कश्मीर सरकार के डिपार्टमेंट है किस तरह से कानूनों को भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उस जो ओपिनियन थी एडवोकेट जनरल की, उसमें साफ तौर से लिखा था कि एग्रेरियन रिफॉर्म को रिपील्ड कर दिया गया है, पर एग्रेरियन रिफॉर्म जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, वहाँ एज इट इज़ है, यानी कि POJ के विस्थापितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम कॉलोनीज रेगुलराइज करेंगे, पर जो ओपिनियंस आई हैं वो डराने वाली हैं कि जो विस्थापित अपनी ज़मीनों को नहीं बेच सकते। और आगे उन्होंने कहा है कि अगर वो विस्थापित ज़मीनों को बेचते हैं तो उनको जो हमारा बसाने का सपना था वो कहीं ना कहीं डिल्यूट होता है, क्योंकि जब वो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड करते हैं। हम ये कहते हैं कि एग्रीरियन रिफॉर्म का जो क्लास 3 है, उसके तहत सरकार ने हम लोगों को जो है वो राइट्स दिए थे। 254C के तहत फुल राइट्स कैबिनेट के राइट्स थे। और यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक पत्र निकालकर पूरे जम्मू कश्मीर में एक संशय पैदा करता है, और उस ओपिनियन के आधार पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि हम आगे ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं कर सकते। आज मुझे बताया जाए कि एक कैबिनेट जो डिसीजन है वो ज़्यादा बड़ा है, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के IGR एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगते हैं और एक ओपिनियन के आधार पर पूरे कैबिनेट ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेसी किस तरह से चल रही है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। 2 महीने पहले वो ऑर्डर आया था और 2 महीने हो गए, उसके बाद आगे कुछ भी जो है आगे ना राय आई, ना उन्होंने इस डिसीजन को क्लैरिफाई किया। इसलिए हमने मजबूर होकर डिविजनल कमिश्नर के आगे गुहार लगाई कि POJ के विस्थापितों का खून नहीं किया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत सी समस्याएं जो हैं आगे झेल रहे हैं। हमारे पैकेज नहीं दिए जा रहे, हमारा पहाड़ी स्पीकिंग का स्टेटस नहीं दिया जा रहा, हमारा 30 लाख रुपया नहीं दिया जा रहा, हमारी मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, वो हमको देते नहीं है, परंतु ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कई तरह के और जो लेटर भेज देते हैं। तो हम साफ तौर से ये कह रहे हैं कि POJ के विस्थापित जो हैं, इनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं किया जाए, नहीं तो क्या डिमांड्स है?